वो एक ऐसा दिन था जब एक पुराना मंदिर सन्नाटे से गूंज उठा और एक पुजारी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह कहानी है एक ऐसे सत्य की जो सदियों से छुपा रहा। यह कहानी है अंधकार से उजाले की, मूर्तियों से जीवित परमेश्वर की। जब एक पुजारी ने ईसा मसीह की आवाज सुनी तो पूरा गांव कांप उठा। यह कोई फिल्म नहीं, यह सच्ची घटना है और आप इसे भूल नहीं पाएंगे। बिहार के सीवान जिले का रहस्यमयी गांव, सीवान जिले का वह छोटा सा गांव जहां हर सुबह मंदिर की घंटियों से दिन की शुरुआत होती थी। गांव का नाम ब्रह्मग्राम। यहाँ के हर घर में आध्यात्मिकता रची बसी थी। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसकी स्थापना 500 साल पहले हुई थी। इस मंदिर का पुजारी पंडित वेद प्रकाश शास्त्री अपने अनुशासन, विद्वता और रहस्यमयी शक्ति के लिए जाना जाता था। पंडित वेद प्रकाश सिर्फ पुजारी ही नहीं बल्कि गांव का धार्मिक न्यायाधीश भी था। लोग उसकी बात को भगवान की वाणी मानते। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उसकी आंखों में देखकर डर जाते। वो न कभी मुस्कुराता, न किसी से अधिक बोलता, लेकिन उसे एक रहस्य खा रहा था। एक सपना जो बार बार आता, एक क्रूस, एक सफेद वस्त्रधारी पुरुष और एक आवाज, मैं ही सत्य हूं। पंडित का रहस्य और अज्ञात भय। पंडित वेद प्रकाश रात को अक्सर जाग उठता, पसीने से तर। वह समझ नहीं पाता कि शिव की भक्ति करते हुए उसे यह अज्ञात पुरुष क्यों दिखाई देता है। मंदिर के गर्भगृह में बैठते ही उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे मूर्तियां भी अब उसे पहचानती नहीं। एक रात जब वह मंत्रों का जाप कर रहा था तो अचानक दीपक बुझ गया। उसने जैसे ही आंखें खोली, एक अजनबी प्रकाश मंदिर के अंदर फैल गया और फिर वही आवाज, वेद प्रकाश, मुझे पहचानो, मैं ही जीवन का मार्ग हूं। वह कांप गया। क्रोध और भय के बीच उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और चिल्लाया, कौन है तू? ये मंदिर है, गिरजाघर नहीं। रहस्यमयी आगंतुक और पहली चुनौती। अगले दिन गांव में एक अजनबी आया। नाम था डैनियल मैथ्यू, एक मिशनरी जिसने कई देशों में प्रचार किया था। डैनियल सीधा मंदिर के पास आकर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। पुजारी को खबर मिली तो वह आग बबूला हो गया। यह मसीही प्रचारक मंदिर के पास क्या कर रहा है? वह लाठी लेकर निकला, लेकिन जैसे ही डैनियल के पास पहुंचा उसके पैर वहीं रुक गए। डैनियल ने आंखें खोली और कहा, तुम वही हो जिसे प्रभु ने चुना है, वेद प्रकाश। पंडित पीछे हट गया। उसे लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को छू गया हो। वह कुछ बोल नहीं पाया। मंदिर में अजीब घटनाएं। अगले कुछ दिनों में मंदिर में अजीब घटनाएं घटने लगी। मूर्तियां अपने स्थान से हिल जाती, जल नहीं चढ़ता, सूख जाता। मंत्र जाप करते समय पंडित की जुबान लड़खड़ाने लगती। गांव के लोग डरने लगे। उन्होंने सोचा किसी ने मंदिर पर टोना कर दिया है, लेकिन पंडित जानता था ये टोना नहीं, ये किसी बड़ी सच्चाई का संकेत है। डैनियल और वेद प्रकाश की पहली बातचीत। अंधेरी रात जब मंदिर खाली था, पंडित अकेला बैठा था। डैनियल फिर आया, लेकिन इस बार मंदिर के अंदर। पंडित ने कहा, क्या तुम्हारा यीशु यह चाहता है कि मैं अपने देवों को छोड़ दूं? डैनियल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वो नहीं चाहता कि तुम अपने अतीत को मिटाओ, वो चाहता है कि तुम सत्य को जानो। सत्य क्या है? एक व्यक्ति, उसका नाम यीशु है। डैनियल ने बाइबल खोली और यूहन्ना 14:6 पढ़ा। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आता। पंडित सन्न रह गया। उसे लगा ये वही आवाज है जो सपनों में उसे पुकारती रही है। पंडित की आत्मा में उठता तूफान। अब हर रात वह बाइबल पढ़ता, चुपके से, और दिन में मंदिर में शिव पुराण। दो विश्वासों के बीच फंस चुका था उसका अस्तित्व। उसकी आत्मा में युद्ध छिड़ गया था। वह सोचता, अगर मैं यीशु को स्वीकार कर लूं तो मेरा धर्म, मेरा अस्तित्व सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर वह सोचता, अगर मैं उसे न स्वीकार करूं तो क्या मैं उस सच्चे परमेश्वर से दूर रह जाऊंगा? गांव का विरोध और खतरे की शुरुआत। गांव वालों को भनक लगी कि पंडित किसी मिशनरी से मिल रहा है। पंचायत बैठी और एकमत से निर्णय हुआ, अगर पंडित मसीह की बात करेगा तो उसे मंदिर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन पंडित अब शांति की तलाश में था, न कि लोगों की स्वीकृति में। रहस्य गहराता है। एक दिन पंडित मंदिर में ध्यान कर रहा था। उसकी आंखों के सामने पूरा मंदिर जलने लगा। एक दर्शन, एक चेतावनी, और फिर वही क्रूस, वही आवाज। अब निर्णय का समय है, वेद प्रकाश। या तो तू मुझे अपनाएगा या फिर यह मंदिर तुझसे दूर हो जाएगा। उसने आंखें खोली और मंदिर का दीपक वास्तव में बुझ चुका था। वेद प्रकाश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है, हाथ में बाइबल है।
वह पहली बार यीशु का नाम अपने होंठों पर लाता है। प्रभु यीशु, अगर तू ही सत्य है तो मुझे दिखा, तू कौन है? और आकाश से एक चमकदार रोशनी गिरती है जो सिर्फ पंडित को दिखती है। जारी रहेगा अगले भाग में। जब पुजारी ने पहली बार यीशु का नाम लिया तो क्या हुआ, गांव में कैसी तबाही मची और क्या मंदिर बच पाया? भाग 2। जब पुजारी ने यीशु का नाम लिया तब गांव कांप उठा। दिव्य रोशनी और आत्मा का विस्फोट। रात के तीसरे पहर में जैसे ही पुजारी वेद प्रकाश ने फुसफुसाते हुए कहा, प्रभु यीशु, अगर तू ही सत्य है तो मुझे दिखा, तू कौन है? उसी क्षण मंदिर की छत पर हल्की सी गड़गड़ाहट हुई। पंडित की आंखें चमक उठी। एक दिव्य प्रकाश आसमान से उसके ऊपर गिरा। वो कोई सामान्य रोशनी नहीं थी, ये मानो आत्मा को भेद देने वाली ऊर्जा थी। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर एक आवाज आई जो न तो सिर्फ कानों से सुनी गई, न ही सिर्फ दिल से महसूस की गई। मैंने तुझे बुलाया है, अब तेरा समय शुरू हुआ। वेद प्रकाश बेहोश हो गया। गांव में सुबह का कोहराम। सुबह होते ही गांव में कोहराम मच गया। मंदिर के बाहर लोग जमा हो गए क्योंकि उन्होंने मंदिर से निकलती रोशनी देखी थी। पुजारी को जमीन पर बेसुध पड़ा पाया गया। कोई शाप है, पंडित जी पर किसी ने टोना किया है, वो ईसाई प्रचारक ने कुछ कर दिया। लोगों की उंगलियां सीधी डेनियल मैथ्यू की ओर उठने लगी। पंचायत बैठी। एक आदेश हुआ, डेनियल को गांव से निकाल दो और पुजारी से पूछताछ करो। जागरण और पहली गवाही। पंडित की आंखें दोपहर को खुली। सबसे पहले उसने देखा, अपने सिरहाने पर बाइबल रखी थी। मंदिर का अंदरूनी भाग पूरी तरह शांत था। कुछ पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसे बीती रात की आवाज याद आई। मैंने तुझे बुलाया है। उसका रोम रोम कांप उठा, लेकिन इस बार डर नहीं। एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई उसे भीतर से थामे हुए है। डेनियल उसी समय पहुंचा और बोला, तुमने आवाज सुनी ना? अब प्रभु का कार्य तुम्हारे हाथों सौंपा गया है। पंडित पहली बार डेनियल को गले से लगाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। पहला चमत्कार। मंदिर का जल वापस आया। गांव में खबर फैली, पंडित जी ठीक हो गए। पंडित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक चमक थी। पंडित की आत्मिक यात्रा शुरू होती है। रात को पंडित अब नियमित रूप से बाइबल पढ़ने लगा। जब उसने मत्ती 5 का 44वां पाठ पढ़ा, अपने बैरियों से प्रेम रखो, तो वह थम गया। क्या मेरे बैरी भी मेरे भाई हो सकते हैं? उसने सोचा। वेद प्रकाश ने मसीह को न केवल समझना शुरू किया, बल्कि अपने जीवन के सारे पूर्व ज्ञान को फिर से परखने लगा। गांव में विरोध की आग, लेकिन गांव इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाया। एक रात मंदिर की दीवार पर लिखा गया, ईसाई पुजारी यहां नहीं चलेगा। कुछ गांव वालों ने मंदिर में घुसने की कोशिश की और बाइबल को जलाने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय बिजली गिरी। मंदिर की एक दीवार टूट गई। लोग डर गए। कुछ ने कहा, यह भगवान शिव का क्रोध है। कुछ बोले, नहीं, यह पंडित का विश्वास है जो अब जीवित परमेश्वर से जुड़ गया है। पंचायत और धमकी। गांव की सबसे बड़ी पंचायत अब पुजारी के विरोध में बैठी। निर्णय हुआ, अगर वेद प्रकाश ईसा की बात करता है तो उसे मंदिर छोड़ना होगा। उसके परिवार को भी गांव से निकाल दिया जाएगा। पंडित को बुलाया गया। मुखिया बोला, वेद प्रकाश, तू पुजारी है या प्रचारक? मंदिर में मसीह का क्या काम? वेद प्रकाश शांत था। उसने कहा, मैं अब केवल मंदिर का नहीं, आत्माओं का पुजारी हूं। मैंने उस परमेश्वर को देखा है जो जीवित है, जो न मिटता है। अगर वो मेरा प्रभु है तो मैं उसे नहीं छोड़ सकता। लोग भड़क गए। परिवार पर हमला। वेद प्रकाश का बेटा अर्जुन, जो केवल 12 वर्ष का था, पर उस रात हमला हुआ। किसी ने उसके ऊपर पत्थर फेंका। उसकी मां गायत्री डर गई और बोली, क्या सच में ईसा इतना महान है कि हम सबको खतरे में डाल दें? वेद प्रकाश चुप रहा, पर उसके अंदर आग जल रही थी। उसने डेनियल से कहा, मुझे प्रचार करना है, लेकिन कैसे? मेरा हर शब्द गांव वालों को क्रोध दिलाता है। डेनियल ने उत्तर दिया, यीशु ने कहा था, यदि कोई मेरे कारण तुझे सताए तो तू धन्य है। डर मत, तू अब अंधकार में नहीं, उजाले में चल रहा है। चर्च में पहला कदम। सीवान जिले के एक पुराने चर्च में वेद प्रकाश पहली बार गया। गुपचुप, रात के समय। वहां उसने एक बात सीखी, यीशु मसीह का मार्ग आसान नहीं, लेकिन सबसे सत्य है। वहां उसने बपतिस्मा की प्रक्रिया जानी। लेकिन डेनियल ने कहा, जब तू बपतिस्मा लेगा तब तू सिर्फ एक पुजारी नहीं रहेगा, तू एक योद्धा बन जाएगा, आत्मिक योद्धा। बपतिस्मा से पहले की अंतिम परीक्षा। वेद प्रकाश ने फैसला कर लिया, वह बपतिस्मा लेगा,
लेकिन उसी रात मंदिर में उसे दोनों विश्वासों की सबसे बड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ा। वह मंदिर के गर्भगृह में गया और पहली बार बाइबल और शिव पुराण दोनों को सामने रखा। उसने प्रार्थना की, हे जीवित परमेश्वर, अगर तू ही सत्य है तो मेरी आत्मा को काट दे इन झूठे बंधनों से। तभी हवा चलने लगी और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और वह फिर से उस प्रकाश में घिर गया। बपतिस्मा, पुजारी से प्रचारक बनने का दिन। अंततः रविवार को सीवान के छोटे चर्च में, जब चर्च में केवल 10 लोग थे, डैनियल ने पूछा, क्या तुम स्वीकार करते हो यीशु को अपना उद्धारकर्ता? वेद प्रकाश बोला, हाँ, मैं उसे अपना प्रभु स्वीकार करता हूं। बपतिस्मा के पानी में उतरते ही उसकी आत्मा जैसे मुक्त हो गई, मानो वर्षों के भ्रम और भय धुल गए। गांव में आंधी और आश्चर्य। बपतिस्मा की खबर आग की तरह फैली। लोग कहने लगे, अब वह पुजारी नहीं, वह मसीही बन गया। कुछ लोग उसका बहिष्कार करने लगे, कुछ उसके घर के सामने पत्थर फेंकने लगे। लेकिन उसी रात जब पूरे गांव में बिजली चली गई, केवल वेद प्रकाश के घर में उजाला था, बिना किसी जनरेटर के। लोग डर गए। अब वेद प्रकाश मंदिर छोड़ चुका है, लेकिन उसका प्रचार शुरू हो चुका है। गांव में लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। बीमार लोग, परेशान आत्माएं जो मंदिर में समाधान नहीं पाती थीं, अब उस व्यक्ति की शरण में आने लगी जो कभी उनका पुजारी था और अब मसीह का सेवक बन चुका था। जब वह पुजारी था, लोग उसे भगवान का प्रतिनिधि मानते थे। जब वह प्रचारक बना तो लोग उसे गद्दार कहने लगे। लेकिन जब उसने बीमार को चंगा किया, अंधे को आंखें दी, तो पूरी दुनिया हिल गई। क्या वेद प्रकाश यीशु के नाम से चमत्कार करेगा? क्या उसका प्रचार गांव को बदल देगा, या विरोध इतना बढ़ेगा कि जान को खतरा होगा? भाग 3, नई सुबह, नया जीवन। वेद प्रकाश के जीवन में पहली बार सुबह वैसी थी जैसी उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। अब वह मंदिर का पुजारी नहीं था, अब वह एक नया मनुष्य बन चुका था। यीशु मसीह में नया जन्म लेने वाला प्रचारक। उसके मन में शांति थी, लेकिन बाहर की दुनिया अब भी तूफान से भरी थी। चर्च में बपतिस्मा लेने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो गली सुनसान थी। पड़ोसी जो कभी चरण स्पर्श करते थे, अब दरवाजा बंद करके बैठ गए। उसकी पत्नी गायत्री और बेटा अर्जुन अब पूरी तरह उसके साथ थे, लेकिन असमंजस में भी। गायत्री बोली, जो तूने किया है वो हमारे गांव में कोई नहीं समझेगा। क्या तू अब भी वही भगवान की सेवा कर रहा है या कुछ और? वेद प्रकाश मुस्कुराया और कहा, पहले मैं मूर्तियों की पूजा करता था, अब मैं जीवित परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, वो जो मरकर जी उठा। अब मैं झूठ नहीं, सत्य बांट रहा हूं। पहला प्रचार, मंदिर के बाहर, क्रॉस के नीचे। 1 सप्ताह बाद वेद प्रकाश ने अपने घर के सामने एक छोटी सी सभा रखी। डेनियल ने उसे एक लकड़ी का क्रॉस दिया और बाइबल का एक पुराना हिंदी संस्करण। गांव के कुछ लोग उत्सुकता से आए, कुछ तिरस्कार से और कुछ मजाक बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही वेद प्रकाश ने बाइबल खोली और यूहन्ना 14 का 6 पढ़ा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, जरेनिया, वहां मौन छा गया। एक बुजुर्ग किसान उठ खड़ा हुआ और बोला, पंडित जी, आप अब पंडित नहीं रहे, लेकिन जो बातें आप कह रहे हो वो कुछ अलग लगती हैं। क्या इससे बीमारी ठीक होती है, दुख मिटते हैं? वेद प्रकाश ने उत्तर दिया, बीमारी का इलाज डॉक्टर करता है, लेकिन आत्मा की पीड़ा को केवल जीवित परमेश्वर ही ठीक करता है। आइए हम प्रार्थना करें। वह पहला प्रचार था, छोटा लेकिन शक्तिशाली। पहला चमत्कार, बहरा लड़का सुनने लगा। 3 दिन बाद एक चमत्कार हुआ जिसने गांव को हिला दिया। रमेश नामक एक किसान अपने 8 साल के बेटे को लेकर आया जो जन्म से बहरा था। वेद प्रकाश ने कहा, मैं कोई जादूगर नहीं, लेकिन अगर यीशु चाहता है तो यह बच्चा सुन सकता है। उसने बाइबल के एक वचन पर हाथ रखकर प्रार्थना की और बच्चा अचानक चीख पड़ा। मां! सन्नाटा छा गया। रमेश ने लड़के को उठाकर गले लगा लिया। गांव में खबर फैल गई, ईसाई बनकर चमत्कार कर रहा है। अब लोग डर और जिज्ञासा दोनों से उसकी ओर आकर्षित होने लगे। साधुओं और तांत्रिकों की घबराहट। गांव के बाहर एक बाबा तप करता था, नागा बाबा, जो स्वयं को अवतारी मानता था। जब उसे वेद प्रकाश के चमत्कारों की बात पता चली तो उसने गुस्से में कहा, एक पंडित जो मसीही बन गया है, वह अब इस गांव की आत्मा को भ्रष्ट कर रहा है, उसे रोकना होगा। उसने तांत्रिकों की बैठक बुलाई। वहां फैसला हुआ कि वे वेद प्रकाश को काली विद्या से हराएंगे। एक रात उसके घर के सामने नींबू, मिर्च और राख का गोला रखा गया। लेकिन सुबह जब वेद प्रकाश बाहर आया तो उसने उसे उठाकर कहा, मेरे प्रभु ने मृत्यु को भी हराया है, यह भला क्या कर पाएगा?
विरोध की आग और पुलिस का हस्तक्षेप। अब गांव दो भागों में बंट चुका था। एक ओर वे जो वेद प्रकाश को धर्मद्रोही कह रहे थे, दूसरी ओर वे जो उसे नया मसीहा मानने लगे थे। एक दिन किसी ने उसके घर में आग लगाने की कोशिश की। सौभाग्यवश वे जाग गए और बच गए। पुलिस आई, लेकिन कोई गवाही नहीं दी। डेनियल ने सलाह दी, तू अब बस प्रचारक नहीं रहा, तू एक प्रतीक बन चुका है, और प्रतीकों पर वार होता है पर वो गिरते नहीं। पत्नी का विश्वास और दूसरा चमत्कार। गायत्री, जो अब तक केवल साथ निभा रही थी, उस दिन बदली जब उसकी मां, जो लकवे से पीड़ित थी, को वेद प्रकाश ने प्रार्थना से छूने की कोशिश की। गायत्री बोली, अगर तुम्हारा प्रभु सच्चा है तो मेरी मां चलने लगेगी। वेद प्रकाश ने 1 घंटे तक प्रार्थना की और बाइबल के उस वचन को दोहराया, उठ, अपनी खाट उठाकर चल। अगले पल गायत्री की मां के पैरों में हरकत हुई और कुछ देर में वह खड़ी हो गई। गायत्री ने रोते हुए वेद प्रकाश के हाथ थाम लिए। अब मैं भी तेरे प्रभु को मानती हूं। अब प्रचार गांव के बाहर। गांव में अब हर रविवार को सभा होने लगी। लोग दूसरे गांवों से भी आने लगे। वेद प्रकाश ने एक पुरानी पाठशाला को किराए पर लिया और वहीं सेवाएं शुरू की। वहां वह मसीह के प्रेम, बलिदान और सत्य की बातें करता। तिलकधारी, धोती वाले, युवा और महिलाएं, अब हर वर्ग के लोग आते। एक दिन एक दलित युवक बोला, पंडित जी, पहली बार ऐसा लगा कि कोई हमें इंसान समझता है। यहां तो कोई जात नहीं पूछता। वेद प्रकाश बोला, क्योंकि यीशु ने कभी किसी को उसकी जाति से नहीं आंका, बस उसके विश्वास से। धार्मिक संगठन का आक्रमण। एक हिंदू संगठन को जब यह सब पता चला तो उन्होंने इसे धर्म परिवर्तन की साजिश कहा। अखबार में खबर छपी, गांव के पुजारी ने ईसाई बनकर गांव को तोड़ दिया। उनके कार्यकर्ताओं ने विरोध रैली की, नारे लगाए, पंडित गद्दार है, लोग भारत को ईसाई नहीं बनने देंगे। डेनियल पर हमला हुआ, उसके सिर पर डंडा लगा। पुलिस ने सब कुछ आपसी विवाद कहकर फाइल बंद कर दी, लेकिन वेद प्रकाश डरा नहीं। उसने उस रात प्रार्थना की, प्रभु, तूने मुझे बुलाया है, अब मुझे पीछे मत हटने देना। अर्जुन का सपना। वेद प्रकाश का बेटा अर्जुन एक रात नींद से चिल्ला उठा, पापा, एक आदमी सफेद वस्त्र में मेरे पास आया। बोला, पापा को कुछ होगा, लेकिन डरना मत, वो खुद आएगा बचाने। वेद प्रकाश समझ गया कि अब कोई और बड़ा तूफान आने वाला है। अगला हमला और स्वर्गीय हस्तक्षेप। एक दिन वे प्रचार सभा से लौट रहे थे, तभी रास्ते में 6 लोगों ने घेर लिया, डंडे, छुरियां लेकर। लेकिन जैसे ही पहला वार करने की कोशिश हुई, तेज आंधी उठी, चारों ओर धूल पेड़ गिरने लगे। अटैकर्स भाग खड़े हुए। वेद प्रकाश का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आत्मा शांत थी। डेनियल बोला, क्या तूने देखा? तेरे प्रभु ने खुद रक्षा की। गांव की पहली मसीही सभा। उस सप्ताह गांव में पहली बार खुला मसीही सम्मेलन हुआ। 100 से अधिक लोग आए, गीत गाए गए, गवाही दी गई। गायत्री ने अपने अनुभव बताए, अर्जुन ने सपना बताया और एक दलित महिला ने कहा, पहली बार मैं मंदिर के सामने बिना डर के बोल पा रही हूं। यही असली धर्म है। गांव अब केवल एक भूभाग नहीं रहा था, वह एक युद्ध भूमि बन चुका था, अंधकार और प्रकाश के बीच। वेद प्रकाश अब एक प्रचारक था, लेकिन साथ ही एक शहीद की तरह जी रहा था। क्या गांव पूरी तरह बदल जाएगा? क्या वेद प्रकाश का बलिदान एक नई क्रांति लाएगा, या विरोध और खतरनाक रूप ले लेगा? जारी रहेगा। भाग 4, लहू की गवाही और आग की परीक्षा। सुबह की हल्की धूप अब गांव के आंगन में गिरने लगी थी, लेकिन आज उस धूप में चमक नहीं, बल्कि राख की गंध थी। मंदिर जहां कभी वेद प्रकाश पुजारी हुआ करता था, अब वहां सिर्फ राख और अधजली मूर्तियां थीं। रात को आग लगी थी, कोई नहीं जानता कैसे, लेकिन गांव वालों की नजरें किसी और दिशा में नहीं जा रही थीं, प्रचारक वेद प्रकाश की ओर। एक बुजुर्ग आदमी की चीख से माहौल गूंज उठा, उसने हमारे देवताओं का अपमान किया है, अब ये गांव उसका नहीं है। भीड़ गरमाई हुई थी, लेकिन कुछ लोग चुप थे। वो लोग जिन्होंने कुछ रात पहले वेद प्रकाश के हाथों प्रार्थना में चमत्कार महसूस किया था। उनके घरों में शांति आई थी, बीमारियां दूर हुई थीं और टूटे रिश्ते जुड़ने लगे थे। लेकिन क्या यह सब भीड़ की आंखों में पड़ रहा था? नहीं, भीड़ को चाहिए था दोषी, और उनकी निगाह में वेद प्रकाश वही था। चर्च का निर्माण और बाइबल की शक्ति। वेद प्रकाश ने एक छोटे से घर को चर्च में बदल दिया था। वो घर जो कभी उसकी मां का था, जहां वो जन्मा था, जहां उसके पिता ने उसके लिए रामायण की चौपाइयां गाई थी, अब वहां मसीह का नाम गूंजता था। हर रविवार गांव के लोग जमा होते, हाथों में बाइबल, दिलों में सवाल। वेद प्रकाश बोलता, यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला
और वह तुम्हारे जीवन को भी बदल सकता है। कुछ लोग चुपचाप उसकी बातों को सुनते, कुछ नम आंखों से प्रार्थना करते और कुछ बस दीवार की आड़ से देखते, जैसे कोई गलत चीज हो रही हो। फिर एक दिन जब चर्च में बाइबल रखी थी, किसी ने आग लगा दी। बाइबल अधजली मिली, लेकिन उसका एक पृष्ठ पूरी तरह सुरक्षित था। यूहन्ना 15:18। यदि संसार तुमसे बैर रखे तो समझ लो कि तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। वेद प्रकाश ने जब उस पृष्ठ को पढ़ा, उसके चेहरे पर दर्द और शांति दोनों का मिश्रण था। वह जान गया था कि ये आग सिर्फ लकड़ी और कागज को नहीं जला रही, बल्कि उसके विश्वास को भी परख रही है। गवाहियों की बारिश। इसी बीच गांव में चमत्कारी घटनाएं घटने लगी। एक औरत जिसकी आंखें वर्षों से अंधी थीं, अब सब कुछ देख पा रही थी। एक बच्चा जो जन्म से ही बोल नहीं सकता था, पहली बार यीशु कहकर बोला। लोग अब दो हिस्सों में बंट चुके थे। एक तरफ वे लोग जो इन घटनाओं को परमेश्वर की गवाही मानते थे, दूसरी तरफ वे लोग जो इसे धोखा, जादू या छल कहते थे। बुजुर्ग रामनाथ, जो मंदिर का संरक्षक था, बार बार कहता, वेद प्रकाश ने देवताओं का अनादर किया है। अब इस गांव को बचाने के लिए हमें उसे यहां से निकालना होगा। हमले और जेल। एक रात प्रचार के बाद वेद प्रकाश घर लौट रहा था। रास्ते में कुछ नकाबपोश लोग उसे घेर लेते हैं। उसे बुरी तरह पीटा जाता है। अगले दिन गांव में यह खबर फैलती है कि वेद प्रकाश ने खुद पर हमला कराया है ताकि प्रचार को बढ़ावा मिले। पुलिस आती है और उसे झूठे आरोप में जेल ले जाती है। जेल की कोठरी में बैठा वेद प्रकाश अपने घावों से कराहते हुए भी बाइबल के उस पृष्ठ को पढ़ता है जो उसने अधजली बाइबल से बचाया था। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। मत्ती 5:10। जेल में भी वह मसीह का प्रचार करता है। वहां के एक जेलर का दिल बदल जाता है, जो बाद में गवाही देता है कि मैंने किसी को इतना शांत और सच्चा नहीं देखा। कुछ दिनों बाद एक अदालत के आदेश से उसे छोड़ा जाता है, लेकिन अब वेद प्रकाश पहले जैसा नहीं रहा। अब उसमें सिर्फ मसीह का दिया जल रहा है, वो दिया जो अब आंधी से भी नहीं बुझ सकता। परिवार की वापसी और क्षमा। उसे सबसे ज्यादा जिसने तोड़ा था वो था उसका परिवार। पिता पहले ही उसे छोड़ चुके थे और मां ने कभी उसका प्रचार स्वीकार नहीं किया। लेकिन एक दिन मां बीमार पड़ी। गांव के किसी वैद्य ने कहा, अब इनकी सांसें गिनी जा चुकी हैं। वेद प्रकाश अपनी मां के पास गया। उसने धीरे से बाइबल से भजन 23 पढ़ना शुरू किया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी। उसकी मां की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने पहली बार बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, अगर यही तुम्हारा परमेश्वर है तो मुझे भी उससे मिलना है। उस दिन वेद प्रकाश की मां ने यीशु को स्वीकार किया और कुछ ही दिनों में शांति से संसार को विदा कह दिया। संसार विरोध करेगा, लेकिन स्वर्ग साथ है। अब गांव में कुछ नए परिवर्तन दिखने लगे। चर्च का आकार बड़ा हुआ और गांव के बाहर के लोग भी वहां आने लगे। लेकिन हर आशीर्वाद के साथ एक नया विरोध भी आता था। मंदिर ट्रस्ट ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया, धार्मिक भावनाएं आहत करने का। लेकिन इस बार अदालत ने सबूतों और गवाहियों के आधार पर केस खारिज कर दिया। पर वेद प्रकाश को अब डर नहीं लगता था। वो जान गया था कि जब तक मसीह साथ है, संसार का विरोध उसे डिगा नहीं सकता। आग से तपकर निकला स्वर्ण। एक रात जब वो अकेले चर्च में प्रार्थना कर रहा था, उसने एक स्वप्न देखा। उसमें मसीह उसके सामने खड़े थे। उनके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं आई, सिर्फ शांति का अनुभव। सुबह होते ही वेद प्रकाश ने बाइबल में एक नया पृष्ठ खोला और लिखा, मैं न मसीह के पीछे इसलिए चला कि जीवन आसान हो जाए, बल्कि इसलिए कि मैं सत्य को जान सका। और अब चाहे यह रास्ता आग से होकर क्यों ना गुजरे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। भाग 5 में यह कहानी अपने चरम पर पहुंचेगी, जहां वेद प्रकाश को एक ऐसा प्रस्ताव मिलेगा जो उसके विश्वास को अंतिम बार हिला देने की कोशिश करेगा। क्या वह टिकेगा? क्या गांव उसे अपनाएगा या हमेशा के लिए त्याग देगा? भाग 5, अंतिम गवाही और परमेश्वर की योजना का रहस्य। गांव के बाहरी मैदान में एक बड़ा मंच बनाया गया था। चारों ओर पोस्टर लगे थे। धर्म रक्षा सम्मेलन। सभा बुलाने वाला था एक राष्ट्रीय संगठन जो परंपरा और संस्कृति की रक्षा के नाम पर पूरे देश में नए प्रचारकों के विरुद्ध आवाज उठा रहा था। मंच पर सबसे ऊपर रखा था एक प्रस्ताव। वेद प्रकाश, हिंदू पुजारी से मसीही प्रचारक बना व्यक्ति, यदि आज सबके सामने मसीह को छोड़कर अपने पूर्वजों के धर्म में लौटे तो उसे राष्ट्रीय संत की उपाधि दी जाएगी और उसके चर्च को मंदिर में बदला जाएगा। नहीं तो गांव छोड़ने का फरमान जारी होगा। गांव के लोग जमा थे, कुछ जिज्ञासु, कुछ व्याकुल और कुछ निर्णयात्मक। मीडिया भी आई थी।
कैमरे और माइक वेद प्रकाश की तरफ घुसे चले आ रहे थे, लेकिन उसका चेहरा शांत था। उसकी आंखों में डर नहीं, दृढ़ता थी। अतीत की आवाजें। वेद प्रकाश उस मंच पर चढ़ते वक्त अपने जीवन की हर घटना को दोबारा जी रहा था। वो पल जब उसने पहली बार बाइबल पढ़ी थी, जब उसे मंदिर से निकाला गया, जब गांव ने उसका बहिष्कार किया और जब उसकी मां ने जीवन के अंतिम क्षणों में मसीह को स्वीकारा। वो जानता था कि यह उसकी अंतिम परीक्षा हो सकती है। मंच पर माइक हाथ में लेते हुए उसने चारों ओर देखा और कहा, आज मैं कोई बहस करने नहीं आया, न ही किसी को नीचा दिखाने। मैं बस एक गवाही देने आया हूं, और यह गवाही मेरी नहीं, उस परमेश्वर की है जिसने मुझे अंधकार से प्रकाश में बुलाया। उसकी गवाही का स्वर बिना डर, बिना झिझक। मैं एक पुजारी था, पर मैं अंदर से खाली था। जब मैंने मसीह को जाना, मैंने खुद को पाया। मुझसे कहा गया, अगर मैं वापस लौट जाऊं तो मुझे उपाधियां मिलेंगी, सम्मान मिलेगा, लेकिन क्या मुझे वह चाहिए जो नश्वर है, जब मुझे वह मिल चुका है जो अनंत है? यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे लज्जित होगा, मैं भी उससे लज्जित होऊंगा। मैं उस मसीह से लज्जित नहीं हूं जिसने मुझे क्षमा किया, बदला और नई पहचान दी। भीड़ स्तब्ध थी। भविष्य की परीक्षा, हत्या की योजना। सभा खत्म होने के बाद एक गुप्त बैठक होती है। कुछ कट्टरपंथी नेता तय करते हैं कि अब वेद प्रकाश को जीवित नहीं रहने देना चाहिए। एक हत्यारे को पैसे देकर भेजा जाता है, लेकिन उसी रात वह हत्यारा वेद प्रकाश के घर पहुंचता है और देखता है कि वेद प्रकाश अपने घुटनों पर प्रार्थना कर रहा है। वह कांप उठता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप चला जाता है और अगली सुबह मीडिया के सामने आता है। मैं उसे मारने आया था, लेकिन मैंने एक संत को देखा। मैं अब उसी परमेश्वर को जानना चाहता हूं। यह घटना पूरे देश में सुर्खियां बन जाती है। गांव का परिवर्तन। गांव जो दो हिस्सों में बंटा था, अब तीसरे रास्ते पर बढ़ रहा था, सत्य के रास्ते पर। कई परिवार जो पहले मसीह के नाम से डरते थे, अब वेद प्रकाश के चर्च में आने लगे। बच्चों को बाइबल की कहानियां सुनाई जाने लगी। गांव की एक विधवा, जिसे वर्षों से किसी ने नहीं देखा था, चर्च में आई और बोली, पहली बार मुझे लगा कि परमेश्वर मेरा दर्द जानता है। उस दिन वेद प्रकाश ने कहा, हमारे प्रचार का उद्देश्य धर्म परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन है, और यदि हृदय बदले तो संसार बदलेगा। मसीह की अंतिम योजना, दूर की यात्रा। एक दिन एक पत्र आता है। अमेरिका से एक मिशनरी संस्था वेद प्रकाश को निमंत्रण भेजती है कि वो विश्व स्तरीय सम्मेलन में भाग ले और अपनी गवाही सबके सामने दे। वेद प्रकाश सोच में पड़ जाता है। क्या वह गांव छोड़ सकता है? क्या यह परमेश्वर की इच्छा है? वह 3 दिन का उपवास करता है। तीसरे दिन उसे स्वप्न में वही मसीह का दर्शन होता है जो उसे जेल में मिला था। इस बार आवाज आती है, जाओ और सब जातियों को मेरा शिष्य बनाओ। उसने निर्णय लिया। गांव के चर्च की जिम्मेदारी अपने एक विश्वास योग्य सहयोगी को सौंपकर वह विदेश चला गया। लेकिन जाते समय उसने गांव के हर बच्चे को एक छोटी बाइबल भेंट की और कहा, जिस दिन यह किताब तुम्हारे जीवन को बदले, उस दिन मेरे लौटने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मसीह खुद तुम में आ बसेगा। विदेश में गवाही और विश्व मंच। वेद प्रकाश जब अमेरिका के सम्मेलन में पहुंचा, वहां हजारों लोग थे। विभिन्न देशों से आए प्रचारक, चर्च के अगुवा और हजारों श्रोता। जब वह मंच पर आया, सब चुप हो गए। उसने अपनी गवाही दी। भारत के एक मंदिर से मसीह के मार्ग पर चलने की कहानी। लोग रो पड़े। किसी ने कहा, तुम्हारी कहानी किसी मूवी जैसी है। लेकिन वेद प्रकाश ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह मूवी नहीं, मसीह की महिमा है। भारत वापसी और अनंत सेवा। कुछ वर्षों बाद वेद प्रकाश भारत लौटा। अब वह सिर्फ गांव का प्रचारक नहीं था, वह राष्ट्रीय प्रेरणा बन चुका था। जगह जगह सम्मेलन में बुलाया जाता, लेकिन वो कभी भी अपनी गवाही को प्रचार का साधन नहीं बनने देता। उसका मूल वाक्य था, गवाही वो नहीं जो मंच से बोलो, गवाही वो है जो जीवन से दिखाओ। उसने अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोले, विधवाओं के लिए सेवा केंद्र बनाए और एक नया आंदोलन शुरू किया, प्रेम से परिवर्तन। अंतिम दृश्य, मिट्टी में मिला बीज जो वृक्ष बना। वर्षों बीत गए। वेद प्रकाश अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आवाज में वही विश्वास था। एक दिन उसने अंतिम संदेश दिया, मैं पुजारी था, प्रचारक बना और अब बस एक सेवक हूं। मेरी इच्छा है कि जब मैं जाऊं तो कोई स्मारक ना बने, बस ये बाइबलें बची रहें ताकि कोई और वेद प्रकाश जन्म ले। और फिर एक शाम जब वह प्रार्थना में बैठा था, उसकी सांसें थम गईं। वह इस संसार से चला गया, लेकिन उसका जीवन बोलता रहा। गांव के चर्च में उस दिन हर धर्म के लोग आए। कोई उसे पुजारी कहता, कोई प्रचारक, लेकिन सब एक बात मानते थे, वो आदमी जिसने सत्य को जाना
और उसे जीकर दिखाया। मसीह का वचन अमर है। एक बच्चे ने उसकी कब्र के पास खड़े होकर बाइबल से पढ़ा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। यूहन्ना 11:25। कहानी यही नहीं रुकती, वह अब भी हर उस व्यक्ति के जीवन में जिंदा है जो सत्य की खोज करता है।